जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, आज की एक न्यूज़ निकल के आई है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि UPSSC आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है आप देखिए, वन दरोगा मुख्य परीक्षा, यानी कि वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली है। और ये जो भर्ती निकली है वो आपकी यूपी पेट 2021 के अकॉर्डिंग निकली है, यानी जिन्होंने 2021 का पेट पास किया है तो उनके लिए ये एक भर्ती निकल के आई है। ये मुख्य परीक्षा है, यानी कि ये मेंस एग्जाम होगा, जैसे कि लेखपाल में एग्जाम हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपसे 25 रुपये का आवेदन शुल्क मांगा जाएगा। इस 25 रुपये के आवेदन शुल्क ये सभी के लिए 25 रुपये ही होगा, चाहे वो आरक्षित हो, अनारक्षित हो, महिला वर्ग हो, सभी के लिए 25 रुपये की आवेदन शुल्क रही होगी। और 25 रुपये कोई मामूली चीज़ होती है लोगों के लिए, ठीक है ना, इसलिए सरकार ने भी ये सोच के आपको 25 रुपये का ही आवेदन शुल्क रखा है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पेट के नंबरों के आधार पर, फिर वहाँ पे परीक्षा शुल्क आपकी जमा की जाएगी। सेम वही पैटर्न होगा जो आपकी लेखपाल मुख्य परीक्षा में हुआ था। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखिए कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना या प्रारंभ होने की तिथि, कौन सी तिथि गई है, 17/10, ठीक है ना, यानी 17/10/2022 से हम इसकी शुल्क जमा करना प्रारंभ कर देंगे, यानी इसकी शुल्क का पोर्टल खुल जाएगा 17/10 तारीख से। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की तिथि, यानी कि सबमिट करने की अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो ये 6/11 यानी कि 6 नवंबर है। कितना है, 6 नवंबर 2022 है। वहीं 17 अक्टूबर से इसकी आवेदन तिथि प्रारंभ होगी। अगर हम यहाँ पे देखिए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती का संशोधन भी हम लोग कब कर पाएंगे, कब तक, 13/11/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। कुल पदों की अगर बात की जाए तो 701 कुल पद हैं इसमें, ठीक है ना, कुल 701 पद हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसका नोटिफिकेशन पढ़ा जाए तो इसकी नोटिफिकेशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आयु जो अधिकतम है, न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। अनारक्षित की बात की जाए तो इस 701 पद में 288 पद हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और 160 पद हमारे अनुसूचित जाति के हैं, SC कैटेगरी के हैं, और 20 पद हमारे अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी की 163 पद हैं, ठीक है। 70 पद उनके लिए हैं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, यानी EWS के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कुल पद अगर आप जोड़ेंगे तो ये इनकी संख्या निकल के कितनी आई है, 701। कुल 701 पद पर ये भर्ती निकल कर आई है। क्लियर है बात। उम्र हमने बता दी है, 21 से 40 वर्ष इसकी सीमा होगी, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अब इसकी कुछ फिजिकल कैटेगरी भी होती है, हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल में हमसे क्या क्या मांगा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फिजिकल की इसके देखते हैं तो देखिए पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई मांगी गई है, यानी हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। वहीं उसकी जो सीना होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल सीना है 84 सेंटीमीटर। इसको फुलाना है तो मैक्सिमम हमारा फैलाव मांगा गया है कि आप इसको 5 सेंटीमीटर इसका फैलाव मांगा गया है, यानी 84 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर फैलाव मांगा गया है। वही महिला की अगर बात की जाए, ये पुरुष वर्ग की कैटेगरी था, यानी पुरुष के लिए ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अगर महिला की बात कही जाए तो महिला के लिए हाइट कितनी मांगी गई है, 150 सेंटीमीटर। महिला के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं इनका सीना 79 सेंटीमीटर और फैलाव वही 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो ये इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट में आता है, पुरुष और मेल का। और अगर हम लोग इनकी दौड़ की बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी दौड़ का अगर हम लोग देखें तो दौड़ नहीं बल्कि पद यात्रा मांगी गई है। और 4 घंटे में कितना मांगा गया है, 4 घंटे में देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, 4 घंटे में 25 किलोमीटर कितना मांगा गया है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पद यात्रा मांगी गई है। अब एक चीज़ देखिए, ये आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पद यात्रा आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है। देखने में भले 4 घंटे में 25 किलोमीटर लग रहा हो, लेकिन आपके लिए ये मामूली नहीं होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर की ये दौड़ कवर कर पाएंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको इस भर्ती से जुड़े हुए सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। आप लोग जाके एक बार
UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमने आपको दे दी है कि प्रारंभ कब से हो रही है। 17 अक्टूबर से इसका आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है, ठीक है, और संशोधन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।